इस समय हम बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन टेस्ट की, जहां पर मैंने आपको अभी पढ़ाया था यस और नो के बारे में। आज हम बात करेंगे फाइंड 9 के बारे में कि किस तरीके से वहां पर आप फाइंड 9 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और क्या है वो ट्रिक जिसकी वजह से आप 5 मिनट में 75 क्वेश्चन जो है वो आसानी से कर सकेंगे। तो इसी के बारे में चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से आप करेंगे इसको सॉल्व। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं बेसिक्स की पाठशाला। चलिए अब जानते हैं किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे फाइंड 9 को। तो यहाँ पर मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ पर जो आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा 5 मिनट में 75 क्वेश्चंस। दैट मीन्स आपको लगाने हैं 300 सेकंड में 75 क्वेश्चंस। तो यहाँ पर जो आपको टाइम मिल रहा है वो मिल रहा है एक क्वेश्चन के लिए 4 सेकंड। 4 सेकेंड। दैट मीन्स आपको यहाँ पर ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, इन तीनों को चेक, इन चारों को आपको चेक करना है। देन आपको यहाँ पर टिक करना है उस एप्रोप्रिएट ऑप्शन पर जहाँ पर आपको आंसर देखने को मिल रहा है। अब ये जो आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ फाइंड 9 के बारे में। दैट मीन्स यहाँ पर किस ऑप्शन में आपको 9 जो है वो दिखाई दे रहा है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में एक से ज़्यादा जगह पे 9 है। दैट मीन्स अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो ऑप्शन ए है वहाँ 9 आ रहा है, देखिए 259। जबकि ऑप्शन बी में आपका 9 नहीं है, ऑप्शन सी में आपका 9 नहीं है, ऑप्शन डी में भी आपका 9 नहीं है। तो ए में 9 है, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। अगर किसी और संख्या में भी 9 होता, दैट मीन्स आपके सी ऑप्शन में भी इस तरीके से 9 लिखा होता, तो यहाँ पर भी अब आप क्या करते, चूंकि 2 आपका जो ऑप्शन है वो 9 के साथ है, इसलिए आप उस जगह पर ए की जगह पर आप क्या मारेंगे, ई मारेंगे। क्यों मारेंगे ई आप इस जगह पर, क्योंकि आपके 2 ऑप्शन में 9 दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन देखना शुरू किए और पहले ऑप्शन में 9 दिख गया, उसके बाद आगे चेक ही नहीं किया। आपको चारों ऑप्शन जो है वो लगातार चेक करने होंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर 9 जो है वो मानना, जो आपका टिक है उसे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, 4 सेकंड आपको मिल रहे हैं। तो 4 सेकंड में आपको ए बी सी डी इन चारों को देखना है और उसके बाद अपने आंसर को टिक करना है। तो अगर आप नंबर्स पढ़ेंगे तब तो हो चुका कल्याण, कुछ नहीं होने वाला। तो नंबर पढ़ने से कुछ नहीं होगा आपको। यहाँ पर आपको अपने दिमाग को सेट करना है किस नंबर पर, 9 नंबर पर। जब आप 9 नंबर पर अपने दिमाग को सेट कर लेंगे उस समय देखिए आपको बस क्या दिखना चाहिए, 9। बाकी कौन से नंबर लिखे उससे आपको कोई मतलब नहीं। दैट मीन्स आप 25 9, बस आप देखिए यहाँ 9 है, यहाँ 9 नहीं, यहाँ 9 है, यहाँ 9 नहीं है, इस तरीके से आपने किया और आंसर टिक किया, आगे बढ़े। तो बस आपको 9 देखना है। तो इस 9 के लिए आपको अपने दिमाग को जो है वो ट्रेन करना पड़ेगा कि वो केवल और केवल 9 देखे। और इस तरह की जो आपकी ट्रेनिंग है वो केवल और केवल आपको मेहनत से और अपने दिमाग को शांत रख के ही मिल सकती है। तो यहाँ पर जो समस्या पहली ये है कि वो है कि आप 9 कह देखेंगे। आप अगर नंबर्स को देखने लगेंगे सारे तो आपको 9 नहीं दिखाई देगा। आपको केवल और केवल देखना है 9 को। बाकी यहाँ पर ये क्या लिखे हुए हैं इससे आपको कोई मतलब नहीं। आप बस ये 9 देखिए और अपने आंसर को टिक करिए और आगे बढ़िए। तो 9 ही देखना है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है कि हो सकता है कि आप किसी और संख्या से कंफ्यूज हो जाएं। तो 9 का कंफ्यूजन जनरली होता है 4 के साथ, क्योंकि 4 इस तरीके से लिखा जाता है। देखिए आप यहाँ पर ये आपको 9 और 4 जो है वो दिख रहा है। तो 9 और 4 में कंफ्यूजन हो सकता है। तो इस कंफ्यूजन को आप दूर कैसे करें? इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, क्योंकि ये आपके कंसंट्रेशन का एग्जामिनेशन है, दैट मीन्स एकाग्रता परीक्षण है, तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होते हुए अपने आंसर को टिक करेंगे। तो आप क्या करिए, अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि 9 और 4 में आप कंफ्यूज हो रहे हैं लगातार, तो आप एक तरफ ऐसे 4 लिख लीजिए इस तरीके से और एक तरफ आप 9 लिख लीजिए और अपने पलकों को, जो आपकी रेटिना है, उसको एक बार 4 पे जाइए, एक बार आप 9 पे जाइए। तो जब आप 4 और 9 लगातार आप देखेंगे तो आपका जो दिमाग है वो सेट कर लेगा 9 को और 4 को। दैट मीन्स आप 4 और 9 में देन कंफ्यूज होना स्टार्ट बंद कर देंगे। तो आपको क्या करना है, एक तरफ आप 4 लिखिए, एक तरफ आप 9 लिखिए और लगातार प्रैक्टिस करिए। हो सकता है शुरुआत में थोड़ा आपको दिक्कत हो, लेकिन जैसे जैसे आप उस पर अभ्यास करते जाएंगे आपका ये कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ता जाएगा और एग्जामिनेशन में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अगर आप यहाँ पे 9 और 4 में जैसे आप कंफ्यूज होंगे तो आपका जब लास्ट ऑप्शन यहाँ देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, तो आप गलती से यहाँ पर 9, जो आपको 4 लिखा हुआ है उसे आप 9 पढ़ लेंगे। अगला जो मैं एक बात यहाँ बता दूँ,
कि यहाँ पर भी सेम यस और नो वाला जो कॉन्सेप्ट है उसे ध्यान रखिए कि आपको दोहराना नहीं है। दैट मीन्स बीत गई सो बात गई। अगर आप रीचेक करने बैठेंगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं लगेंगे, तो आप जस्ट डबल टाइम यहाँ पर लेना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आप डबल टाइम लेंगे आपका जो 75 क्वेश्चन है वो भी सीधे सीधे आधा हो जाएगा और लगभग आप 36 से 38 क्वेश्चन तक ही अटेम्प्ट कर पाएंगे, और जो कि आपका 42% जो नॉर्मलिटी स्कोर है वहाँ पर पहुँचने में सहायता नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने आप को ट्रेन करना है उस तरीके से जैसे कि आप वहाँ पर ये सेट कर सकें कि कौन से पे 9 है, कौन सा 4 है। तो बस आप अपने दिमाग को 9 पे सेट करिए, बाकी कितने भी बड़े नंबर्स लिखे हों उससे आपको मतलब नहीं है। तो 4 सेकंड में आपको एक क्वेश्चन करना है और 4 ऑप्शन है। दैट मीन्स आपको बहुत तेज अपनी आंखों को चलाना पड़ेगा। तो अपने आंखों की भी एक्सरसाइज जो है वो आप लगातार करते रहिए। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर जिस ऑप्शन में आपको 9 दिखे उसे आपको टिक करना है, और अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन में आपको 9 दिख रहा है तब आप क्या करेंगे, ई को टिक मारेंगे उस कंडीशन में। हो सकता है कि आपको ऑप्शंस मिले 4 और वहाँ पर किसी एक में ही 9 हो लेकिन वो 9 2 बार लिखा हो, तब क्या करेंगे, उस कंडीशन में भी आप जो है वो सी ही मारेंगे, क्योंकि एक ऑप्शन में ही आपको 9 दिखाई दे रहा है, ना कि अलग अलग ऑप्शन में आपको 9 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि जिस ऑप्शन में आपको 9 दिखाई दे रहा है उसे आप टिक कर देंगे। अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन में 9 है तब आप वहाँ पर ई टिक करेंगे। ये बेसिक अगर आप ध्यान रखेंगे और 9 के लिए केवल 9 को देखेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। चलिए मैं कुछ आपको एग्जाम्पल्स करा देता हूँ जिससे आपका ये डाउट जो हो रहा होगा थोड़ा बहुत भी, वो भी जो है वो खत्म हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। तो पहले ही मैंने कहा कि आप अगर नंबर पढ़ने बैठे कि ए 2 5 4 8 5 0 8 2 7 2 0 7 9 9 आ गया, ठीक है, 7 0 8 5 8, तो आपसे ये नहीं हो सकता। आपको 4 सेकंड से ज़्यादा समय, आपको 10-12 सेकंड लग जाएंगे। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपसे नहीं लगेगा। तो आपको अपने दिमाग को प्रोग्राम किस पे करना है, 9 पर, कि 9 जो है वो आपके दिमाग पे प्रोग्राम हुआ रहे। और 4 और 9 के लिए प्रैक्टिस करिए कि 4 और 9 कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। दैट्स वाई आपको 4 और 9 का कंफ्यूजन कैसे दूर करना है, आप किसी पेपर पे एक तरफ 4 लिख लीजिए इस तरीके से, एक तरफ 9 लिख लीजिए और एक्सरसाइज करिए 4 और 9 को आइडेंटिफाई करने की। तो आपका ये जो कंफ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा, माइंड जो है वो सेट हो जाएगा 9 नंबर पर। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो पहला आप देखेंगे ए में नहीं है, बी में है, सी में नहीं है, डी में नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आप सेकंड पे देखिए, ए में भी आपको नहीं दिख रहा है, बी में आपको नहीं दिख रहा है, सी में नहीं दिख रहा है, डी में दिख रहा है। तो आपका आंसर यहाँ जाएगा डी। आते हैं थर्ड पे। तो थर्ड आप देखिए, ए पर आपको दिख रहा है, बी पर नहीं दिख रहा, सी पर नहीं दिख रहा और डी पर नहीं दिख रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। तो चौथा देखिए नहीं है, फिर बी वाले में चेक करिए है, फिर सी वाले पर भी है और डी वाले पर नहीं है। तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। आते हैं पांचवें पर। तो आपको ए में नहीं दिख रहा है, बी में नहीं दिख रहा है, सी में दिख रहा है और डी में नहीं दिख रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। तो बस आप 9 देखिए, 9 से ही आपको मतलब है, बाकी से आपको कोई मतलब नहीं है कि 9 के अलावा कोई अंक का और कोई मतलब ही नहीं है। 6 में आप इसको पढ़ने बैठे नहीं पढ़ेंगे, सीधे क्या करिए 9 यहाँ पर आ गया है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो हो गया आपका छठे के लिए भी यहाँ पर ए। सातवें पे आ जाइए, यहाँ पर 9 दिखा, यहाँ पर कोई मतलब नहीं, यहाँ पर आपको दिखा, यहाँ पर कोई मतलब। तो आपका जैसे यहाँ पर आया आपने यहाँ पर ई मार दिया। अब देखिए यहाँ पर आपको 9 दिखा, यहाँ पर आपको 9 दिखा, तो आगे जाने की कोई जरूरत ही नहीं। आप 2 ऑप्शंस में 9 आ गए, सीधे आप ई मार दीजिए, फिर कोई मतलब मत रखिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आ जाते हैं 7वें में। तो 7वें में आप यहाँ पर हम आ जाते हैं 8वें में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आगे आते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर, तो आपको यहाँ दिख गया 9। दैट मीन्स यहाँ पर आप सी मार देंगे। 9वें पे आते हैं। तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तुरंत आप यहाँ पर बी टिक कर लीजिए। और लास्ट क्वेश्चन आइए देखिए, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है। तो आप सीधे यहाँ पर डी मारिए और अपने आंसर को कंप्लीट करिए। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे और आपका जो आंसर है वो आता जाएगा। तो आप बस यहाँ पर अपने दिमाग को प्रोग्राम करिए 9 पर, बाकी नंबर से आपको कोई मतलब नहीं है। तो 9 का ध्यान रखिए और उसको सॉल्व करते रहिए।
इस तरीके से आप 5 मिनट में 75 क्वेश्चन बड़े आसानी से कर जाएंगे और आप नियर अबाउट, अगर आप इसमें 65 से ऊपर क्वेश्चन नहीं अटेंड करेंगे तो 42% NTS बनने की संभावना कम होती जाएगी। तो है ये कंसंट्रेशन टेस्ट। बाकी मैंने आपको कंसंट्रेशन के बारे में अपने यस और नो वाले लेक्चर में बताया हुआ है, वहां पर जाकर आप बाकी चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये एक तरीका मैंने आपको सिखाया। अगली क्लास में हम बात करेंगे फाइंड 6 की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, मुझे सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे आपके दोस्तों के पास भी ये जो कॉन्सेप्ट है वो पहुँच सके और आप अपने एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे से हल कर सकें। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारत माता की जय गाते रहिए।